हम आपका फिर से स्वागत करते हैं भोपाल हिस्ट्री फोरम के नए एपिसोड के अंदर। और आज हमारे साथ हैं अलीम बज़मी साहब, शाहनवाज़ ख़ान साहब, रिजवानुद्दीन अंसारी साहब, मैं अशर क़िदवाई और कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं अमान ख़ान साहब। अभी तक हमने जैसे पिछले एपिसोड में बात करी थी भोपाल में 1857 की बगावत की और बेरसिया के अंदर जो हालात थे, आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे कि अब भोपाल के अंदर जो नाराज़गियाँ सैनिकों की निकल के सामने आई थी उसके बारे में बात करेंगे। शाहनवाज़ साहब, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि पूरे भोपाल में फौज के बीच में और जनता के बीच में अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी नाराज़गी हो गई थी और इसकी क़यादत जो है फौजी जो है वो कर रहे थे। इसलिए ये सिलसिला शुरू हुआ था सीहोर से, क्योंकि सीहोर छावनी थी। वहीं पे फिर उसी हालात में फौज में जो है अलग अलग तरीके से नाराज़गियाँ शुरू हुई। पहले तो ये था कि बासी रोटियां और ख़राब आटा फौज के लिए था। इस पे काफ़ी कुछ जो है वो लोगों में जो नाराज़गी थी, ये नाराज़गी चल रही थी। शक्कर में मिलावट ये भी था और इसी बीच में फौज ने एक 9 सूत्री मांग पत्र भी पेश कर दिया था। उस मांग पत्र की थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं देख के पढ़ के आपको बताना चाहूँगा। 9 सूत्री मांग पत्र में कहा गया था, किसी फौजी से अंग्रेजी सरकार का आदेश मानने को शपथ पत्र न लिया जाए। सब जो है फौजियों से ये कहा था कि अंग्रेज़ों का भी जो है वो हुक्म, फौज ने इनकार किया। सीहोर के जो फौजी पॉलिटिकल एजेंट को और दूसरे अंग्रेज अफसरों को होशंगाबाद पहुंचाने के लिए भेजे गए थे, उनको फौज की नौकरी से निकाला जाए। ये भी मांग जो है, इससे भी बगावत फैल रही थी। निकाले गए फौजियों को नौकरी पर वापस लिया जाए। जिन लोगों ने बगावत की थी उनमें से कई फौजियों को जो है वो सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। तो उन फौजियों की मांग थी कि उन फौजियों को भी जो है वो नौकरी पे वापस लिया जाए। बख्शी साहब जो वहाँ के एक तरीके से ये कहा जाए कि एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, कलेक्टर भी कह सकते हैं उनको, लेकिन बख्शी साहब कहा जाता था उस वक्त का नाम, उसका ओहदा जो से बख्शी साहब, पोस्ट थी वो फौज के हेड। बख्शी साहब किसी फौजी से अकेले में बात ना करें, जो कुछ कहना है वो हाजिरी के समय कहा जाया करे। कितनी बड़ी डिमांड थी कि भाई आप अकेले लोगों को डरा धमका रहे हैं, आपको जो कहना है, जो हाजिरी का वक्त होता है उस वक्त हाजिरी के वक्त लोगों से जो फौजियों से बातचीत की जाए। फौजियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाए, ये भी एक नाराज़गी की वजह थी कि तनख्वाहें जो कम दी जाती थी। फौजियों को बासी रोटियां नहीं दी जाए, वो डिमांड चली रही थी। इसलिए ये डिमांड लेटर में भी जो है कहा गया कि बासी रोटियां न दी जाए। खाने पीने की चीज़ों में जो मिलावट की जा रही थी उसको फौरन बंद किया जाए। खाने पीने की जैसे शक्कर में मिलावट का मामला जो हमने आगे कहा था, और फौजियों की मांग थी कि इसकी जांच की जाए। तो ये वही है कि खाने पीने की चीज़ों में जो किसी तरीके की मिलावट नहीं की जाना चाहिए। आर्मी कमेटी को समाप्त किया जाए। सरकार ने उस वक्त जो है इस तमाम हालात में एक आर्मी कमेटी बना दी थी और आर्मी कमेटी का काम ये था कि जो फौजी बगावत में मुलव्विस थे उनको जो है वो
या तो सस्पेंड किया जाता था या नौकरी से निकाला जाता था। इसीलिए जो है वो ये डिमांड में आया कि जिन लोगों को निकाला गया है उनको जो है वो वापस लिया जाए। तो ये नाराज़गी लगातार चल रही थी। इस दरमियान वली शाह जो उस वक्त तक जो है वो उनके अनडिक्लेयर्ड लीडर थे, उन्होंने जो है इस बात को आगे बढ़ाया कि जो शक्कर में मिलावट हो रही थी उसकी जांच की जाए। नतीजे में उसकी जांच की गई और जांच में शक्कर की मिलावट सही पाई गई। ये खास बात थी कि शक्कर में मिलावट हो रही थी। तो इससे फौजियों में और ज़्यादा, एक तो बासी रोटियां दे रहे हो आप, शक्कर में मिलावट कर रहे हो और फौजियों को धमका रहे हो, इस सब का बड़ा असर हुआ। दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत फैली हुई थी। दिल्ली में और मेरठ में तमाम अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया गया था, भगा दिया गया था और बहादुर शाह जफर को लीडर मानकर उनको तख्त नशीन कर दिया गया था। और उनकी ये सब मांग थी कि अंग्रेज़ों को जो है वो हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाए। तो जहाँ ये सब चल रहा था, तो फिर एक दिन जो है वो ये सब जब ज़्यादा फौजियों में बगावत फैली, नाराज़गी फैली, तो शक्कर की जांच होने के बाद वली शाह ने सीहोर के रामलीला मैदान में तमाम फौजियों को जमा किया और वली शाह ने वहाँ पे एक बहुत इनकलाबी भाषण दिया और ये कहा कि पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बगावत जारी है, लेकिन हमारी सरकार अंग्रेज़ों का साथ दे रही है। इसलिए हमको इस सरकार को ख़त्म करके अपनी खुद की सरकार बनाना चाहिए। और यहाँ इस भाषण में सिपाही बहादुर सरकार बनाने का ऐलान किया गया और उसके हेड बनाए गए, चुने गए वली शाह और महावीर कोट। इसका बाकायदा जो है वो झंडे बनाए गए। एक हरा झंडा था जिसको निशाने मोहम्मदी कहा जाता था, एक दूसरा झंडा था केसरिया रंग का जिसको जो है महावीरी निशान कहा गया। और इन्होंने अपनी अदालत, अपनी तहसील, अपने थाने बनाने शुरू किए और जितनी सरकारी जो है वो सरकारी जितने भी इंतजाम थे वो सब इन्होंने वहाँ पे शुरू किए। इस बगावत को अंग्रेज़ और मौजूदा सरकार पचा नहीं पाए और इन्होंने 7 अगस्त 1857 को सीहोर की इस सिपाही बहादुर सरकार पर एक बड़ा हमला किया, लेकिन वहाँ के फौजी ज़्यादा ताकतवर थे। मुकाबला हुआ और मुकाबले में सरकारी फौज को, अंग्रेजी फौज को निकाल बाहर किया गया और बुरी तरीके से हराया गया। अब यहाँ पे जो है सुकून से सिपाही बहादुर सरकार चलती रही, लेकिन अंग्रेज़ बराबर मौजूदा सरकार के ऊपर दबाव डालते रहे कि इस सरकार को यहाँ से जो है वो ख़त्म किया जाए। इसके आगे अब हम आपको अगले एपिसोड में जो है, जो मेरे ख्याल से आखिरी एपिसोड होगा, जिसमें जो है वो जनरल रोज़ ने 356 फौजियों को एक मैदान में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दिया था, ये हम बताएंगे। राहत गढ़ में क्या हुआ ये भी हम आपको तफसील से बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
साथियों, भोपाल हिस्ट्री फोरम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर हमको दें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।